अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का मौजू है क़ायद-ए-आज़म के 14 अनकात। नेहरू रिपोर्ट हिंदू वराना ज़हनियत के अनादार थी जिसमें मुस्लिम मफादात को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया। क़ायद-ए-आज़म ने नेहरू रिपोर्ट कबूल करने से इनकार कर दिया। मुसलमानों का मौक़िफ़ पेश करने के लिए 14 अनकात पर मुश्तमिल रहनुमा असूलों का एक खाका पेश किया। तारीख़ में ये क़ायद-ए-आज़म के 14 अनकात के नाम से मशहूर हुए। जब कांग्रेस की जो पार्टी उसने जो नेहरू रिपोर्ट की पेश की तो उसके अंदर जो सारे उसके असूल जो बनाए, उसके जो सारे उसके क्लोजेस बनाए, उसके अंदर उन्होंने सारी जो उसकी शिक्के थी वो हिंदुस्तान के जो हिंदू लोग थे उनके लिए थी, मुसलमानों के लिए उसके अंदर मुसलमानों के हकूक़ का बिल्कुल उसके अंदर ख्याल नहीं रखा गया। तो क़ायद-ए-आज़म ने उसको मानने से इनकार कर दिया। उसके मुकाबले में क़ायद-ए-आज़म ने एक जो रहनुमा जो असूलों के खाका पेश किया, जिसे तारीख़ के अंदर क़ायद-ए-आज़म के 14 जो नकात कहा जाता है। इसके अंदर इसका जो पहला असूल था, क़ायद-ए-आज़म ने इसके जो 14 नकात बनाए उनके अंदर इसका जो पहला असूल था वफाकी तर्ज़ का आइन वफाकी तर्ज़ का होगा जिसमें सूबों को ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तियारी दी जाएगी। जो आइन होगा जिसके मुताबिक जो होगा पूरे हिंदुस्तान का जो निज़ाम है वो चलेगा, वो क्या होगा, वफाकी तर्ज़ का होगा, जिसमें कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सूबों को उसके अंदर खुद मुख्तियारी दी जाए, जिसके मुताबिक वो अपने क्या है अपना जो सूबे हैं इंडिविजुअली तौर पे अपने अलग तरीके से अपने जो हैं काम सर अंजाम दे सकें। सूबाई खुद मुख्तियारी, तमाम सूबों को एक ही असूल पर दखली खुद मुख्तियारी दी जाएगी। तो जो मुल्क का निज़ाम होगा वो वफाकी होगा, तो इसके अंदर जो सारे के जो हिंदुस्तान के सारे सूबे हैं उनको इसके ऊपर इस असूल के ऊपर दखली खुद मुख्तियारी दी जाएगी कि मीन के हर जो सूबा होगा उसके अंदर उसकी जो वफाक के अंदर उसकी पार्टिसिपेशन जो होगी वो लाजमी होगी। अक़लियतों को मौसर नुमाइंदगी, तमाम मजालिस कानून साज और दीगर मुंतखब अदारों में अक़लियतों को मौसर नुमाइंदगी दी जाएगी और यह ख्याल रखा जाएगा कि कोई अक्सरियत अक़लियत में ना बदले। तो जो कानून साज अदारे हैं जब भी वो कोई उनके अंदर इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि जो मिनॉरिटीज़ कौमें हैं उनको भी जो मिनॉरिटीज़ हैं उनको भी सही तरह उनके पूरे राइट्स दिए जाए। और ये इस बात के जब राइट्स दिए जाएंगे तो इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि कुछ जो राइट्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो इस तरीके से होगी कि जो अक्सरियत के लोग हैं उनको ज़्यादा राइट्स मिलेंगे और जो अक़लियत में होंगे उनको कम राइट्स मिलेंगे, मीन को उनके जो राइट्स होंगे वो कम होंगे। तो इस तरह के कानून वज़ा किए जाएंगे जिसके मुताबिक क्या होगा कि जो अक्सरियत है वो अक्सरियत के लिहाज से डील की जाएगी और जो अक़लियत है उसको अक़लियत के लिहाज से उनके जो होंगे राइट्स होंगे। और कोशिश की जाएगी कि कोई जो अक़लियत है वो किसी और कंसर्न की वजह से वो उनके हकूक़ जो हैं अक्सरियत से ज़्यादा ना हों। मजलिस कानून साज असम्बली में मुस्लिम नुमाइंदगी, मरकज़ी मजलिस कानून साज में मुसलमानों की नुमाइंदगी 1/3 से कम ना हो। तो मरकज़ का जो मजलिस होगा जिसके अंदर कानून जो हैं वो जो हिंदुस्तान के बनाए जाएंगे उसके अंदर जो मुसलमानों की पार्टिसिपेशन है वो एटलीस्ट 1/3 से कम ना हो। तो उसके अंदर ये भी जो इनका चौथा असूल था जिसके मुताबिक जो कानून साज असम्बली है उसके अंदर 1/3 मुसलमानों की जो कंट्रीब्यूशन है वो मस्ट उन्होंने कहा कि इसके अंदर हो। उसके बाद है जुदागाना इंतखाब, हर फ़िरके के लिए जुदागाना इंतखाब का तरीका अख्तियार किया जाए। अलबत्ता अगर कोई फ़िरका चाहे तो अपनी मर्ज़ी से मखलूत इंतखाब कबूल कर सके। तो इसके लिए जो भी जितने भी फ़िरके हैं, जितनी भी पार्टीज़ हैं, तो उसके लिए हर पार्टी के लिए अलग-अलग जो है जुदागाना इंतखाब का तरीका भी वज़ा किया जाए। अलबत्ता अगर कोई अपनी मर्ज़ी से कोई जमात चाहती है या कोई पार्टी चाहती है, फ़िरका चाहता है, तो फिर वो क्या कर सकता है, किसी दूसरे के साथ मीन के वो मखलूत तरीका जो है वो इसको कबूल कर सकता है और किसी और के साथ कंट्रीब्यूशन करके भी वो इंतखाबात में पार्टिसिपेट कर सकता है। मुस्लिम अक्सरियती सूबों का तहफ़्फ़ुज़, अगर सूबों के दूध में तब्दीली करना मकसूद हो तो इस बात का ख्याल रखा जाए कि सूबा पंजाब, बंगाल और शुमाल मगरबी सरहद सूबे की मुस्लिम अक्सरियत इससे मुतासर ना हो। तो ये क़ायद-ए-आज़म ने अपने सुलूक के अंदर इस बात के जो हैं जोग्राफ़ी लिहाज से भी सूबों का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसके लिए जो असूल वज़ा किया उसके अंदर बताया कि जो सूबों की जब हदूद मुतय्यन की जाए तो उनके अंदर इस बात को जो है अगर मकसूद हो, मीन कि अगर उसका ज़रूरत हो, अगर फिर उनकी जोग्राफ़ी जो है रद्द-बदल की जाए तो इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए कि जो सूबा पंजाब है, बंगाल और मशरक़ी मगरबी सरहद सूबे की जिसके अंदर मुसलमान अक्सरियत में रहते हैं उनको वो उसकी जो जोग्राफ़ी हदूद हैं वो मुतासर ना हों। मजहबी आज़ादी, तमाम फ़िरक़ों को यकसा मुकम्मल आज़ादी हासिल हो।
तो जो भी कानून बना उसके अंदर ये नहीं हो कि जैसे वो सिर्फ हिंदुओं के लिए कानून है, या फिर वो जो दूसरे सिख हैं मज़हब के उनके लिए हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर जो भी कानून बनाया जाए उसके अंदर क्या है कि तमाम फ़िरक़ों को यकसा मुकम्मल आज़ादी हासिल हो। फ़िरक़ों से मुतल्लिक़ कानून, अगर कोई मसौदा कानून जो किसी फ़िरक़े से मुतल्लिक़ हो, इसके 3/4 अरकान असम्बली से इसके ख़िलाफ़ राय दें तो इसे मुस्तरद ख़्याल किया जाए। अगर कोई मसौदा जो है वो पेश किया जाए कानून के अंदर किसी असम्बली में पेश किया जाए, तो उसके अंदर जो असम्बली के जितने भी अरकान हैं जो दूसरी जमातों के हैं, तो उसके अगर 3/4 अरकान जो हैं उसके ख़िलाफ़ अगर वो बयान दे देते हैं, तो मतलब कि वो जो प्रपोज़ल है वो जो भी प्रपोज़ल जो है ऑफ़र किया गया है उसको वो मुस्तरद ख़्याल किया जाए। बिल्कुल उसको जो वहाँ से उसको मुस्तरद ख़्याल किया जाए कि मतलब उसको इम्प्लीमेंटेबल जो है ख़्याल नहीं किया जाए, जब उसके जो 3/4 अरकान हैं जब उसके जो है ख़िलाफ़ वोट करें। सिंध की मुंबई से अलहदगी, सिंध को मुंबई से अलग करके सूबा बनाया जाए। तो जो क़ायद-ए-आज़म इस बात को भी जो कानून के अंदर इस बात को भी जो है कहा कि जो सिंध और मुंबई है जिनको जो एक लार्ज जो है जोग्राफिकली जो एरिया भी है और उसके अलावा पॉपुलेशन के लिहाज पे ये बहुत मीन के जो बहुत ज़्यादा जो है एरिया है, तो इसको फिर क्या किया जाए, 2 सूबे बनाया जाए और सिंध को जो है मुंबई से अलग करके सूबा बना दिया। जो सिंध का जो पोर्शन है उसको अलहदा जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और जो मुंबई है उसको अलहदा से उसको जो है अलहदा करके उसको एक अलग सूबा बनाया जाए। बलूचिस्तान और सरहद में इस्लाहात, सूबा बलूचिस्तान और सूबा सरहद में दीगर सूबों की तरह इस्लाहात नाफिज की जाए। तो सूबा जो बलूचिस्तान है और सूबा जो सरहद है, तो इनके अंदर भी उसी तरह की नई इस्लाहात नाफिज की जाए जिस तरह से दूसरे सूबों के अंदर की जाती हैं और तरक्याती काम किए जाते हैं, या जो भी स्टेप्स होते हैं जो गवर्नमेंट के अंडर होते हैं वो लिए जाएँ। उसी तरह से जो सूबा बलूचिस्तान सूबा सरहद के अंदर क्या की जाए, इस्लाहात को नाफिज किया जाए। मुलाजमतों में मुसलमानों का हिस्सा, मुसलमानों को तमाम मुलाजमतों में इनकी अहलियत के मुताबिक हिस्सा दिया जाए। तो जो मुसलमान हैं उनको इनकी अहलियत के मुताबिक इनकी अहलियत के मुताबिक जो कोटा है वो दिया जाए। जब भी कोई जो है गवर्नमेंट की जो असामियाँ हैं वो खाली हों, तो इनके अंदर जो जितनी मुसलमानों की तादाद के मुताबिक इनकी जो अहलियत के मुताबिक उनको जो है हिस्सा दिया जाए। मुसलमानों का मजहबी और सकाफ़ती तहफ़्फ़ुज़, मुसलमानों को हर किस्म का मजहबी और सकाफ़ती तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो इसके अंदर इस बात की भी जो है इस बात का भी जो है कानून वज़ा किया गया कि मुसलमान उनका ओवसली जो कल्चर और उनकी जो सिविलाइजेशन है वो हिंदुस्तान से अलग है, तो उनको मजहबी और सकाफ़ती तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और जिसके अकॉर्डिंग वो क्या करें कि वो अपनी जो फ्रीली हैं वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग जो है वो जो अपनी ज़िंदगी है उसको वो गुजार सकें। वज़ारत में मुस्लिम नुमाइंदगी, तो सूबाई वज़ारत में मुसलमानों को कम अज़ कम 1/3 नुमाइंदगी दी जाए। तो जो सूबे की वज़ारतें जब कायम की जाएँ तो उसके अंदर कम अज़ कम जो है मुसलमानों को 1/3 नुमाइंदगी जो है ज़रूर दी जाए। जब भी किसी सूबे की जो है वज़ारतें बने तो उनके अंदर किसी न किसी वज़ारत का जो 1/3 एटलीस्ट वो मुसलमानों के अंडर भी होना चाहिए, उनको उसके अंदर जो है सीट्स दी जाएँ। मरकज़ी आइन में रद्दोबदल, वफाक में शामिल सूबों की मंजूरी के बगैर मरकज़ी आइन में रद्दोबदल ना की जाए। जब तक और ये बताया गया कि वफाक में शामिल सूबों की मंजूरी के बगैर मरकज़ी आइन में रद्दोबदल ना की जाए, तो जितने भी वफाक के अंदर सूबे हैं जब तक वो मंजूर ना करे तो मरकज़ी जो आइन है, मरकज़ का जो आइन है उसका जो है उसके अंदर कोई भी जो है चेंजिंग जो है सूबों की मर्ज़ी के बगैर ना की जाए। 14 निकात की अहमियत, इससे पहले मुसलमान इत्तेहाद के लिए कुर्बानी देते चले आ रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने इसे मुसलमानों की कमज़ोरी समझा। क़ायद-ए-आज़म के 14 निकात न्याय रिपोर्ट का मुँह तोड़ जवाब था, जिसने साबित कर दिया कि वाकई हिंदुस्तान में 2 कौमें हैं और मुसलमानों को बर-ए-आज़म की सियासत में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो कांग्रेस जो है इसकी जो अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहले तो क़ायद-ए-आज़म भी जो क्या कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की कोशिशें कर रहे थे, जिसके और वो उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। तो दैन कांग्रेस समझ रही थी कि ये मुसलमान जो हैं वो अपनी इंडिविजुअली इनकी आइडेंटिटी नहीं, जिसकी वजह से इनको मुसलमानों को कमज़ोर समझा जाने लगा। दैन जब उन्होंने फिर एक जो न्याय रिपोर्ट पेश की तो उसके अंदर मुसलमानों को कमज़ोर समझते हुए इनके राइट्स को जो है वेरीफाई नहीं किया, तो फिर क्या किया कि क़ायद-ए-आज़म ने जो है
इनको जो इस बात से भी इस 14 निकात के अमल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कायद-ए-आज़म ने जब 14 निकात पेश किए तो वो सारे के सारे जो हैं उन असूलों पे थे, जिसके अंदर ओवरऑल वो बरसगीर के जो असूल थे, वफा के असूल थे, उनको भी कवर कर रहे थे। उसके अंदर जो भी जो दूसरी मिनॉरिटीज़ के अलावा मुसलमानों को जो है इंडिविजुअली जो है इसके अंदर बताया गया कि मुसलमानों की जो इंडिविजुअलिटी है उसके तहत भी उनकी जो है जो इनको राइट्स दिए जाए। तो इसका जो पहला था, न्याय रिपोर्ट का जवाब है मुसलमानों की तर्जमानी है, मुस्लिम लीग का इत्तेहाद है, हिंदू और मुसलमानों की जुदागाना राय हैं, पाकिस्तान के संग बुनियाद। न्याय रिपोर्ट, कायद-ए-आज़म हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलमबरदार है। कायद-ए-आज़म हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए जुदागाना तरीके इंतखाब से तजावीज़ दिल्ली में दस्तबरदार हुए, जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग दो धड़ों सर शफीक लीग और कायद-ए-आज़म लीग में बढ़ गई। कायद-ए-आज़म ने न्याय रिपोर्ट में चंद तरमीम करने को कहा, लेकिन कांग्रेस ने धमकी दी कि हुकूमत को न्याय रिपोर्ट पूरी की पूरी मंजूर करना होगी। इस पर कायद-ए-आज़म ने महसूस किया कि अब इत्तेहाद मुमकिन नहीं रहा। चुनांचे कायद-ए-आज़म ने न्याय रिपोर्ट के मुकाबले में 14 निकात पेश किए। इससे कांग्रेसी न्याय रिपोर्ट के मुतफिका आईनी तजावीज़ होने का दावा बातिल हो गया। तो न्याय रिपोर्ट जब पेश की गई तो इसके अंदर जो सारे असूल बनाए गए थे उसको ये कहा गया कि ये मुतफिका आईनी तजावीज़ हैं, जिसको जो सारी पार्टीज़ हैं, जो सारी मिनॉरिटीज़ हैं, उन्होंने भी इसको ओके किया। जिसके बाद ये है कि ये इट्स वेरीफाइड, मीन के जो न्याय रिपोर्ट है वो वेरीफाइड है। उसको ये क्या कि हुकूमत को मानना होगा, क्योंकि सारी मिनॉरिटीज़ हैं जो हिंदुस्तान के अंदर हैं वो इस पे एग्री है। तो जब कायद-ए-आज़म जो है इन्होंने इसके अंदर कुछ तरमीम करने की बात की तो कांग्रेस ने इस बात को नहीं माना। देन क्या हुआ कि फिर इसके अंदर क्या हुआ कि जो दिल्ली तजावीज़ हैं उससे वो इसके बाद जो इनके खिलाफात है उसके बाद कायद-ए-आज़म ने महसूस किया कि इसके अंदर जो है अब इत्तेहाद मुमकिन नहीं रहा। तो उन्होंने फिर इसके अंदर फिर मुस्लिम लीग के अंदर भी जो कुछ लोग मुस्लिम हिंदू इत्तेहाद के जो हामी थे उनके अंदर भी क्या हुआ कि क्लैशेस हुए, और मुस्लिम लीग भी क्या हुई, दो धड़ों के अंदर जो शफीक लीग है वो कायद-ए-आज़म लीग में बढ़ गई। मुसलमानों की तर्जुमानी, इससे पहले कायद-ए-आज़म हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए कोई इसार करते रहे थे। इससे मुस्लिम लीग भी दो धड़ों में बढ़ गई थी और हिंदू से मुसलमानों की कमज़ोरी ख्याल करते थे। तो मुसलमानों जो है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की जो कायद-ए-आज़म कोशिश जो है, जब उन्होंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया तो इनकी जो पहली जो स्ट्रगल थी इसी बात पे थी, इनकी पहली काविश भी इसी बात पे थी कि हिंदू और मुस्लिम का इत्तेहाद हो जाए और बरसगीर जो है वो जो है पाक व हिंद जो है वो इसी तरह से एक मुल्क के तहत एक वफाक के अंडर जो है काम करें। लेकिन जब मुस्लिम लीग दो धड़ों में बट गई तो इसके बाद हिंदू मुस्लिम फिर हिंदुओं ने समझा, फिर ये समझा कि बरसगीर के अंदर जो मुस्लिम लीग जो मुसलमानों के वाहिद नुमाइंदा जमात है, जब उसके अंदर भी क्लैशेस आ गए तो उसके अंदर फिर जब उन्होंने नई रिपोर्ट पेश की तो मुसलमानों को बिल्कुल भी इसके अंदर अहमियत ना दी और मुसलमानों को इसको कमज़ोर ख्याल करने लगे। कायद-ए-आज़म ने अब महसूस कर लिया कि हिंदू और मुसलमानों के रास्ते एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। चुनांचे कायद-ए-आज़म ने 14 निकात पेश किए। ये मुसलमानों के जज्बात व मुतालबात की सही अक्कासी करते थे। तो दैन फिर कायद-ए-आज़म के अपनी पार्टी के अंदर वफात होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया कि जब 14 निकात पेश किए तो मुसलमानों को इस बात का सही तरह से अंदाज़ा हुआ कि जो कायद-ए-आज़म के जो इनके निकात है, जो इनके असूल हैं, जो इन्होंने पेश किए हैं, ये सही जो है मुसलमानों के जज्बात व मुतालबात की अक्कासी करते हैं। मुस्लिम लीग का इत्तेहाद, कायद-ए-आज़म के 14 निकात ने मुसलमानों को तज़ब्ज़ से निकाल के सही मंजिल पर डाल दिया। मुस्लिम लीग जो तजावीज़ दिल्ली में इख्तिलाफ़ात पर दो धड़ों में तकसीम हो गई थी, इस वाज़िया मंजिल की निशानदेही पर दोबारा मुत्तहिद होगी। कायद-ए-आज़म के 14 निकात ने मुस्लिम लीग में दोबारा इत्तेहाद पैदा कर दिया। तो जो दिल्ली के मामले पे जो मुस्लिम लीग के अंदर इख्तिलाफ़ात पैदा हुए थे, तो इसके अंदर जो कुछ मुस्लिम शफीक लीग जो मुस्लिम लीग के अंदर जो इनके अंदर जो इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए थे, उसने क्या कायद-ए-आज़म के 14 निकात ने इसको सॉर्ट आउट किया और मुसलमानों की इस बात का रियलाइजेशन हुई कि उनका जो सही मंजिल है, सही वाज़िया मंजिल है, उसकी निशानदेही होगी, जिसके मुताबिक क्या हुआ कि फिर दोबारा जो मुस्लिम लीग है वो मुत्तहिद होगी और उनके अंदर इत्तेहाद पैदा हो गया। हिंदू और मुसलमानों की जुदागाना राहें,
नायब रिपोर्ट और 14 निकात दो कौमों के जज्बात और मुतालबात के अलग अलग तर्जुमानी करते थे। नायब रिपोर्ट में मुसलमानों के वजूद को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया, इसलिए नायब रिपोर्ट की तरदीद में क़ायद आज़म को 14 निकात पेश करना पड़े, जिससे मुसलमानों की राहें जुदा और रास्ते अलग अलग हो गए। तो हिंदू और मुसलमानों जो थी वो उनकी जो जुदागाने जो उनकी राहें जो थी वो नायब रिपोर्ट ने जो क्या की कि जो है उसको सही तरह से जो है सामने लेके आई। जो नई रिपोर्ट है वो सिर्फ हिंदुओं की जो है जो असूलों की तायद थी। तो फिर उसकी जब क़ायद-ए-आज़म ने उसके अंदर तरमीम करने की बात की तो उन्होंने वो भी नहीं की, तो उसकी तरदीद की फिर क़ायद-ए-आज़म ने उसके लिए फिर क़ायद-ए-आज़म को जो है 14 निकात पेश करना पड़े, जिससे इनके जो रास्ते हैं वो सही तरह से डिफ़ाइन हो गए कि जो हिंदुओं के वो क्या, उनके जो मेन पर्पस क्या है और मुसलमानों का जो मेन पर्पस है वो क्या है। पाकिस्तान के संग बुनियाद क़ायद-ए-आज़म के 14 निकात को पाकिस्तान के संग बुनियाद करार दिया जा सकता है। क़ायद-ए-आज़म के 14 निकात पर हिंदुओं ने आसमान सर पर उठा लिया और इन निकात को मुत्तहिदा कौमियत और मुल्की इत्तेहाद के मुनाफी करार देकर मुस्तरद कर दिया। तो मुसलमानों के लिए अलग वतन के मुतालबे के सिवा कोई चारा बाकी ना रहा। इससे मुसलमानों में अलग वतन के लिए तहरीक पैदा हुई, इसलिए 14 निकात को तहरीक पाकिस्तान में संग मिल की हैसियत हासिल है। तो जो 14 निकात इनको पाकिस्तान की संग बुनियाद भी कहा जा सकता है। जब इसके अंदर जो सारे जो उसूल थे वो मुसलमानों के लिए थे, मीन के जो मोस्टली जो थे इसके अंदर मुसलमानों के राइट्स को सही तरह से एलेबोरेट किया गया था, बताया गया था कि जो मुसलमान हैं उनकी किस तरह से उनके वफाक के जो आइन है उसके अंदर किस तरह से उसके पार्टिसिपेशन होनी चाहिए और जो किस तरह से जोग्राफी लिहाज से भी उनकी जो है रद्द-बदल करनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम अक्सरियत के इलाके जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो इन मुतालबात पर क्या हुआ कि हिंदू जो हैं वो उनको गुस्सा मीन के उन्होंने आसमान सर पर उठा लिया। उसके बाद मुत्तहिदा कौमियत और इन निकात को मुत्तहिदा कौमियत और मुल्की इत्तेहाद के मुनाफी करार देकर इसको मुस्तरद कर दिया। मीन को उन्होंने एक जवाब बनाया कि ये मुत्तहिदा कौमियत के ख़िलाफ़ है और इसको फिर उन्होंने मुस्तरद कर दिया। तो जो 14 निकात हैं इसको पाकिस्तान की संगे मिल के इस 14 जो निकात ये जो है पाकिस्तान की संगे बुनियाद है और जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है मुसलमानों के दिमाग में इस बात की रियलाइजेशन हुई कि अब मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन की ज़रूरत है, क्योंकि उनके जो सारे के सारे उनके कवानीन हैं, जो उनके राइट्स हैं, उनके मुसलमानों के एज मेजॉरिटी उनके जो राइट्स हैं वो मिलने हैं। तो जो 14 निकात है इसने मुसलमानों को जो है अगर पाकिस्तान कहा जाए तो 14 निकात ही हैं जो क़ायद-ए-आज़म की डिफ़ाइन करने के बाद इस बात की रियलाइजेशन होगी कि जो मुसलमानों के लिए एक अलग वतन जो है वो पाकिस्तान होना चाहिए। इसको फिर ये भी कहा जा सकता है कि 14 निकात ही जो हैं वो बुनियाद बने पाकिस्तान की जो है मुतालबे के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ गुड डे।